आइए दोस्तों नमस्ते। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसी साल एसएससी सीजीएल टीयर 1 का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को ₹832 में बेचने पे अर्जित लाभ उस वस्तु को ₹448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि 832 रुपीज में आप जब बेचते हैं तो जितना प्रॉफिट होता है वो बराबर है अगर उसी वस्तु को 448 रुपीज में बेचने पे हुए लॉस के बराबर। ठीक है, तो पहला केस में हमने मान लिया कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। प्रॉफिट को P मान लिया और यहाँ सेलिंग प्राइस है 832 और कॉस्ट प्राइस CP हो गया। ठीक है, दूसरे केस में क्या है, लॉस हो रहा है तो लॉस को L मान लिया। तो लॉस जब होता है तो कॉस्ट प्राइस जाहिर सी बात है ज़्यादा होती है, सेलिंग प्राइस कम हो जाता है, यानी कि CP माइनस SP क्या है, 448 रुपीज़ है। अब ये दो इक्वेशन आ गए। ठीक है, अब कहता है कि जो ये प्रॉफिट P है ये लॉस के बराबर है। जितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 832 में बेचने पे, उतने ही रुपए का लॉस हो रहा है 448 रुपीज में बेचने पे, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस। यानी ये क्या हो जाएगा, ₹832 माइनस CP इज इक्वल टू CP माइनस 448, यानी 2CP इज इक्वल टू ₹832 प्लस 448, यानी CP की वैल्यू आ गई 640 रुपीज। अब हमें क्या निकालना है, कहता है कि सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या होगा जब 10% के लॉस पे बेचा जाए। तो सेलिंग प्राइस 10% के लॉस पे पूछ रहा है, तो सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। जब लॉस हो रहा हो तो कॉस्ट प्राइस है 640 माइनस, अब लॉस निकालना है तो लॉस किस पे कैलकुलेट करेंगे, 10% का लॉस है तो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा, यानी 640 रुपए का 10%, यानी ये क्या हो जाएगा, 64 रुपया हो जाएगा। तो 640 में से 64 जाएगा, 576 रुपीज हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा जब लॉस 10% है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है a person sold an article at a loss of 18%. Had he sold it for rupees 960 more, he would gained 12%. If the article is sold for rupees 3840, then how much is the profit percent? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, छोटा सा ट्रिक है। 18% के लॉस पे कोई आर्टिकल बेचा जा रहा है, ठीक है, तो उसे कुछ लॉस, 18% के लॉस पे बेचा जा रहा है कोई आर्टिकल। अब कहता है कि अगर उस आर्टिकल को 960 रुपए अधिक में बेचा गया होता, ठीक है, 18% के लॉस पे बेचा, अगर वो 960 रुपए अधिक पे बेचा होता तो उसको 12% का गेन हो जाता। तो अब आप यहाँ देखें तो जो भी लॉस है या प्रॉफिट है वो किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में 18% का लॉस है, ठीक है, तो 18% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो गया ये जो भी होगा। और सेकंड केस में क्या है, 12% का प्रॉफिट है, तो 12% का प्रॉफिट किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे, 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो दोनों के बीच का गैप कितना हुआ, तो 18 प्लस 12%, ठीक है, तो यानी कितना हो गया, 30%, यानी 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो है यही तो 960 रुपए के बराबर है, यानी 960 रुपया। अगर कहता है पहले केस में 18% का लॉस हो रहा है जितने पे भी उसने बेचा हो, अगर कहता है कि जितने पे उसने बेचा है अगर उससे 960 रुपया अधिक पे बेचता तो 12% का गेन होता, यानी ये 18% प्लस 12% 30% जो है, अगर हम कॉस्ट प्राइस का ये जो 30% होगा यही 960 रुपए के बराबर होगा। तो इससे क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 960, तो 1% ऑफ कॉस्ट प्राइस का हो जाएगा 960 अपॉन 30, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 100%, यानी 3200। अब हमें निकालना क्या है, कहता है कि आर्टिकल को 3840 में बेचा गया है, तो कॉस्ट प्राइस है 3200 और बेचा गया है 3840, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो
प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमेशा अनलेस और अनटिल जब तक ना कहा जाए कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करते हैं, यानी प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये आपका कितना आ जाएगा, 20%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप राघव मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।